परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। जैसे जो एक टॉपिक है बहुत ही सुनहरा है कि इंसान का जो विचार है, इंसान का जो विचार है वो जल के समान है। अब आप सोच रहे हैं विचार जल के समान कैसे हो सकता है। सही मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विचार है वो जल के समान है, क्योंकि जिस तरह से हवा बहती है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से जो मन में विचार आते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। हम एग्जाम्पल हवा का देते हैं आपको। जब हवा बहती है तो किसी को दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से जब मन में हम विचार करते हैं तो भी किसी को दिखाई नहीं देता और ना कोई समझ सकता है। हवा जब बहती है किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब किसी के तन को लगती है तो ठंडा महसूस होता है, अच्छा लगता है। वही हवा फूलों से गुजरती है तो सबको खुशबू देते हुए जाती है। वही हवा जब फूलों से गुजरती है तो सबको खुशबू देते हुए जाती है, और वही हवा जब गंदे नाले से गुजरती है तो वहां के लोगों को बदबू देते हुए जाती है। उसी प्रकार यह हमारा स्वच्छ मन, निर्मल विचार जो जल के समान है, तो अच्छे और निर्मल जल और अच्छे विचार जीवन में अच्छा ही होगा। आप उस विचार में गंदगी मिला दो, आप अपने विचार में गंदगी मिला दो तो नाला बन जाएगा। अगर अपने विचार में सुगंधी मिला दो तो चंदन बन जाएगा, जिसकी चाह सबको होगी। और वह सुगंधी को गंगा जल में मिला दो तो गंगा जल बन जाएगा। कभी घमंड मत करना जिंदगी की तकदीरों पर। कभी घमंड मत करना जिंदगी की तकदीरों पर, तस्वीर बदलते रहती है। कभी घमंड मत करना, जिंदगी की तकदीरों पर तस्वीर बदलते रहती है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहने की तकदीर बदलते रहती है। आपने देखा है लाखों हजारों गाय खड़ी हो, उसका बछड़ा आप ला करके कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दो, लेकिन जिस समय जिस क्षण उस बछड़े को छोड़ोगे और लाखों गायों के बीच में अपनी मां को खोज लेगा। सेम उसी प्रकार से
इंसान अपने जीवन में जो कर्म करता है तो देने वाला जो ये फल है वो इंसान कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी रास्ते में हो, किसी जंग मैदान में हो, किसी मंदिर में हो, किसी मस्जिद में हो, किसी गुरुद्वारे में हो, कहीं भी हो, कर्म के प्रभाव से वो अच्छा फल उसको प्राप्त होना है तो प्राप्त होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, कहते हैं कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से पड़ा न कोय। कर्ता वो व्यक्ति है, करने वाला, सहारा गुरु का लेता है। सबसे पहले हम महापुरुषों को ये बताना चाहते हैं कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक ज्ञान है जो अजर है, अमर है। किसी मानव तन को हम गुरु मान बैठते हैं, वो हमारी समझ का फर्क है। वो तन हमारे लिए अच्छे हैं जिसे हमें गुरु मान रहे हैं, लेकिन गुरु से निकले हुए जो ज्ञान है वो गुरु हैं हमारे, जो अजर अमर है। क्योंकि जो भी तन को धारण किया है उसका विनाश होना निश्चित है और ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता, इसलिए गुरु अजर अमर है। आज हम एक सच्ची बात आप लोगों के सामने बताया। लोग गुरु किसे कहते हैं, ये तो टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। और जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु माता पिता, दूसरा शिक्षक गुरु होता है जो स्कूल में जाने के बाद मिलता है, तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु होता है जो हमें आश्रम में, संगतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाने के बाद मिलता है। वो हमें निस्वार्थ ज्ञान बतलाता है। लोग कहते हैं आज के समय में कि जो मुझे उपदेश दे रहा है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो भ्रष्ट है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमारा मानना है कि वो भ्रष्ट है लेकिन उसका ज्ञान भ्रष्ट नहीं है। उसे स्वीकार करो, आप जीवन में तरक्की जरूर पाओगे। आपको तरक्की होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ज्ञान जो होता है निर्मल गंगा जल के समान होता है, स्वच्छ होता है। वो हमेशा आपको तरक्की के मार्ग पे ही ले जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस मनोबल को आगे बढ़ाइएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।